हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों आज फिर से मैं उत्तराखंड सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों इन सबको पढ़ने के लिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ओके, जो इम्पोर्टेंट है उसे नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, तो स्टार्ट हम करते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जो सीरीज है 22 क्वेश्चन है। और हाँ, अंत में कमेंट करना मत भूलिए कि आपके 22 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए। ओके, और आप अपने जो भी स्कोर होगा उसका परसेंटेज निकालना मत भूलिएगा कि आप इतने क्वेश्चन सही कर रहे हैं उत्तराखंड के। तो अगर उत्तराखंड के क्वेश्चन 10 भी आते हैं कोई एग्जाम में आपके, तो आप इतना परसेंटेज सही करेंगे, आपके पास एक एक्यूरेसी रेट होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास है 1, 3, 5, 4 या 2। ओके, तो आंसर है 5 दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1870, 1871 या 1875 या 1872। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1871 में अल्मोड़ा जो अखबार था उसका प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित हुई थी? तो हमारे पास ऑप्शन है 1919 में, 1935 में, 1932 में या 1948 में। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून है वो 1932 में स्थापित हुई थी। ओके, मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? मुगल और चंद वंश के संबंध किसके बारे में, इस बारे में कौन सी पुस्तक में ये एक्सप्लेन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जहांगीरनामा, नुस्खा ए दिलकुशा, अकबरनामा या बाबरनामा। तो आंसर है दोस्तों जहांगीरनामा में मुगल और चंद वंश के संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, उत्तराखंड के चंपावत में निम्न में से कौन सी झील स्थित है? श्यामला ताल चंपावत में है या जोराबाड़ी ताल चंपावत में, तड़ाग चंपावत में है या डोंडी ताल चंपावत में? ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आप चंपावत के हैं तो प्लीज अपने नाम के साथ साथ अपना चंपावत लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, जैसे कि आपका नाम पंकज है तो पंकज चंपावत लिखिएगा। ओके, तो आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हाँ, मैं बता दूं, फिफ्थ का श्यामला ताल आंसर सही है। ओके, अगर आप चंपावत में होंगे तो आपको पता होगा श्यामला ताल वहाँ बड़ा फेमस है। ओके, अगर आप चंपावत के हैं तो वहाँ जाइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ में की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना संबंधित है। ऑप्शन है पर्यटन से, प्राथमिक शिक्षा से, चिकित्सा से, प्रति प्रवास से। तो ऑप्शन है दोस्तों पर्यटन से। तो जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना है वो किससे संबंधित है? पर्यटन से। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बिस्नी देवी स्वतंत्रता सेनानी है, गौरा देवी पर्यावरण हितैषी हैं, तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी हैं। तो ऑप्शन इसका डी वो जो है मिसमैच है। तुलसी देवी एक राजनीतिज्ञ नहीं है, जबकि गौरा देवी पर्यावरण हितैषी है, बिस्नी देवी भी स्वतंत्रता सेनानी है, दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की? ट्रेल ने, ई गार्डनर, हेनरी रेमजे या लुनसिंगटन? ओके, तो आंसर है दोस्तों ई गार्डनर ने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की, और कुमाऊं के जो कमिश्नर हैं वो ई गार्डनर थे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा मिसमैच है। तो पहला है गोविंद, उत्तरकाशी, बिनसर, अल्मोड़ा, अस्कोट, पिथौरागढ़, सोना, चमोली। तो दोस्तों आंसर है इसका डी, जो मिसमैच है, यानी सोना चमोली में नहीं होता। अस्कोट पिथौरागढ़ में है, बिनसर भी अल्मोड़ा में है, गोविंद भी उत्तरकाशी में है, जबकि डी वाला ऑप्शन मिसमैच है। ओके, ये इस तरीके के क्वेश्चन मिसमैच वाले तभी हो पाएंगे जब आपकी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द डिस्ट्रिक्ट अच्छी खासी होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानिया यानी ग्लेशियर अवस्थित है? सबसे ज्यादा ग्लेशियर कहाँ है? तो ऑप्शन हमारे पास है पिंडर, भागीरथी, अलकनंदा, यमुना। तो आंसर अलकनंदा है। अलकनंदा में बहुत सारे ग्लेशियर या हिमानी हैं। ओके, तो दोस्तों अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। और हमारी जो ये सीरीज है उत्तराखंड की, तो हम आप लोगों को मदद ही करेंगे
तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर पहुंचते हैं। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था, यानी कत्यूरी वंश का जो ओरिजिन किसने किया था वो बताना है। ऑप्शन हमारे पास है थोरचंद, बसंत देव, सोमचंद, जयदेव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बसंत देव। तो बसंत देव कत्यूरी वंश के संस्थापक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बसंत देव वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर पहुंचते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर वर्ष 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? तो लोहबा में, हवलबाग में, या गडोली में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर है गडोली में 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं दोस्तों। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? तो ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? ऑप्शन हमारे पास है जिलाधीश, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर या कलेक्टर। तो आंसर हो जाएगा कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? तो कृषि, इफ यू आर फार्मर देन आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कुटला, माया, हल या करबोजा। तो आंसर है दोस्तों करबोजा। तो करबोजा एक कृषि उपकरण नहीं है। ओके, कुटला, माया, हल ये सब कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं दोस्तों। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी? कुमाऊं परिषद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1908 में की गई थी, 1913 में की गई थी, 1916 में की गई थी, या 1921 में की गई थी? तो आंसर है इसका 1916 में की गई थी। यानी कुमाऊं परिषद की स्थापना, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में दो परिषद हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, तो उसमें से कुमाऊं परिषद की जो स्थापना की गई थी 1916 में की गई थी। जो यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको कहीं पर नोट कर लीजिए। एंड इफ यू आर बुक देन आप इसमें ही उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। राजा सुदर्शन शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखों को किस वर्ष युद्ध में हराया गया था? राजा सुदर्शन शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने सहायता ली थी और गोरखों को हराया था, तो कौन सा ईयर था? ऑप्शन है 1813, 1815, 1832 या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 1815 में राजा सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश सहायता लेकर गोरखों को हराया था। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं दोस्तों। 17 है, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारे पास ऑप्शन है 1935, 1936, 1939 या 1945। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1939 में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों 1868 या 1879, 1877 या 1887। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी 1800 यानी 1887, यानी ऑप्शन डी सही है इसका। 1887 में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं दोस्तों। बिखौती मेला, बिखौती मेला, तो बिखौती मेला उत्तराखंड में किस हिंदी माह में मनाया जाता है? तो हिंदी माह से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों उसको भी याद कर लीजिएगा। ओके, जैसे चैत्र से स्टार्ट होते हैं जो, तो आप उनको याद कर लीजिए, एक बार लिख के स्टिकी नोट्स के तौर पे उसको कहीं पर स्टिक कर दीजिएगा, वो याद हो जाएंगे, बार बार देखेंगे तो आप। तो ऑप्शन हमारे पास है कि बिखौती मेला उत्तराखंड में किस माह मनाया जाता है? बैसाख में, मार्गशीर्ष में, आषाढ़ में या फाल्गुन में? तो ऑप्शन है बैसाख में बिखौती मेला मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। ओके, प्राचीन समय में, पुराने समय में उत्तराखंड में असिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? असिंचित मतलब जिसे सींचा ना जा सके, तो वहां फसल भी अच्छी नहीं होगी जहां सींचा ना जा सकता है, तो ऐसी भूमि को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन है तलाऊ, इजराइन, उपराऊ या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर लगाइए। तो आंसर है इसका सी, यानी उपराऊ भूमि कहा जाता था असिंचित भूमि को, जिसको सींचा ना जा सके। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 20,
वन की ओर चलते हैं। उत्तराखंड में उच्च स्थलीय पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन हमारे पास है श्रीनगर, हल्द्वानी, तुंगनाथ या पौड़ी। तो आंसर है दोस्तों श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी इस बार इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों अंत में कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपके आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स सही हुए, यानी आपको कितने ऑलरेडी आते थे। ओके, और आप उसका परसेंटेज निकालना भी मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन हमारे पास है नोमा पास, सिप किला, माना पास, लिपुलेख पास। तो कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो आंसर है सिप किला पास दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो दोस्तों अंत में आपके जो हमारे इस सेशन के 22 क्वेश्चंस थे उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए तो कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। ओके, जिससे आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो स्पीड है, उसके बारे में आपको पता चलेगा कि कितने परसेंट आप सही कर पा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।